पढ़ने वाले हैं होम टैब के अंदर, है ना, क्लिपबोर्ड ग्रुप, है ना, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट प्रिंटर। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, ये पेस्ट या कट कॉपी, है ना, ये ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे क्या किए, एक डेटा तैयार किए हैं। तो आप इसी तरह से डेटा एक, है ना, टाइप करके आप बना लेंगे। अब आपको करना क्या है कि डेटा को हम कुछ सम फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम इसको डेटा का हेडिंग को सिलेक्शन किया, हम यहाँ पे इसका हेडिंग के लिए इसका एक कलर दे देते हैं, है ना, जैसे हम वाइट कलर दे दिए हैं। यहाँ पे इसका हम कलर यहाँ पे इस तरह से, है ना, इसका शेडिंग कलर इस तरह से दे दिया है। इसी तरह से आप ये डेटा को पूरी तरह से सिलेक्शन कर लेंगे। हम इसे इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा और डेटा को जूम करना चाहते हैं तो सीट को आप यहाँ से जूम कर लीजिए ताकि आपको दिखे सही से। और आपको आगे बता दें कि यहाँ पे इसका कलर जो है अपने हिसाब से मैनुअल जो देना चाहते हैं यहाँ से सेट कर लेंगे। जैसे कि हम इसके लिए कलर सेट करना चाहते हैं, है ना, ये कलर दे दिए। अब इसके लिए आप उसका बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, जो भी कलर सेट करना चाहते हैं। जैसे हम ये कलर दे दिए, है ना। इसी तरह से सभी का कलर देना चाहते हैं तो आप सबका कलर दे दीजिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो कलर लेना है वो आप कलर ले सकते हैं, समझे। तो जैसा कलर आपको सही लग रहा हो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। इसी में हम क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर रखे हैं। जैसे कि CPU का एक पीस का कीमत जो है 12,000 है, तो 10 पीस का कितना होगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर रखे हैं इक्वल B2 मल्टीप्लाई C2, है ना। मतलब B नंबर कॉलम रो नंबर 2 B2 और C नंबर कॉलम रो नंबर 2 C2, यानी दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया। यानी एक पीस का कीमत 12,000 है, 10 पीस का कितना आएगा, 1,20,000। तो हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर रखे हैं, समझे। हम इसमें रेट में चाहते हैं कि नंबर फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, तो नंबर फॉर्मेट भी लगा लेते हैं। यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे जाएंगे, है ना। आप किसी अदर कंट्री का नंबर फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं, करेंसी का, वो यूज़ कीजिए, नहीं तो मोड अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाइए। आपको यहाँ से सिंबल में बहुत सारे, है ना, दिख रहा है नंबर फॉर्मेट। तो हम जैसे कि इंडिया का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना। आपको इसमें दिखेगा कहीं पे इंडिया का, है ना, इंग्लिश इंडिया यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ओके कर लेते हैं। तो ये नंबर फॉर्मेट हमने अप्लाई किया। इसमें डेसिमल अंक ऐड हो गया तो हम इसे डिक्रीज़ करना चाहते थे, डिक्रीज़ कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये सब आगे हम नंबर फॉर्मेट, अलाइनमेंट, ये सब आगे पढ़ेंगे। बट अभी फ़िलहाल जो है हमें ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन यूज़ करना है ना। पेस्ट ऑप्शन यूज़ करना है तो उसके लिए हम क्या किए हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट्स, है ना, फॉर्मेटिंग का अप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ से क्या करना है, हम इसमें कुछ कमेंट लगाना चाहते हैं तो किसी के बारे में, तो उसी पे माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ से दिखेगा इंसर्ट कमेंट। तो आप इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करके इसमें जो कमेंट्स लिखना चाहते हैं कमेंट लिख के रख सकते हैं। जैसे ये माउस जो है वो HP का है, ये हम सेट कर दिए। मॉनिटर पे कमेंट लगाना चाहते हैं, मॉनिटर कौन से कंपनी का है, जैसे कि ये है लेनोवो का है, या मान के चले एशर का है ना, ये डाल दिए। प्रिंटर कौन से कंपनी का, इस पर राइट बटन क्लिक करके इसमें कमेंट लिख देते हैं, जैसे कि ये है HP का है। तो इस तरह से हम जो है कमेंट्स लगा दिए हैं। तो आपको इस तरह से दिख रहा है, ये कमेंट बॉक्स दिख रहा है ना। अब हम बात करते हैं, है ना, ये सम फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई करके डेटा को फॉर्मेट कर लिया है। अब हम यहाँ से बात करते हैं डेटा का हम सिलेक्शन करते हैं। तो कट का मतलब क्या होता है, काटना, है ना, जिसका शॉर्टकट Ctrl+X है। तो हमारा सीट में जो डाटा इस जगह पे बना हुआ है और इसको हम सिलेक्शन कर लिया है, और हम जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे तो ये कट ऑप्शन क्या करेगा, इस डेटा को इस जगह से कट करके हटा देगा। तो देखिए पहले सिलेक्शन करने का तरीका समझिए। आपको ये सीट को अगर सेलेक्ट करना हो तो ब्लैंक सेल में पॉइंटर रखिए और Ctrl+A प्रेस कीजिए, है ना। जैसे Ctrl+A प्रेस करेंगे पूरा सीट हमारा सेलेक्ट हो चुका है ना। तो पूरा सीट सेलेक्ट करना होगा तब, आना ही तो आप यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका है कि अगर ये डेटा जो है ना, इस डेटा को सिर्फ हम सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे रखते पॉइंटर और Ctrl+A करते तो ये पूरा सिर्फ डेटा सेलेक्ट होगा, समझे। अगर इधर कोई डेटा कुछ बना हुआ है ना,
और उस डेटा को सिलेक्शन करना होगा। तो सपोज हम यहाँ पे कुछ बनाते हैं, कुछ नंबर वगैरह टाइप करते हैं, है ना। अब ये डेटा को सिलेक्शन करना होता है, इस डेटा एरिया में पॉइंटर कंट्रोल एक कर रहे थे, यहाँ पर का जो इस रेंज में जो डाटा है सीट में, है ना, बना हुआ, वो डेटा को सिलेक्शन कर लिया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो जहाँ से डाटा सिलेक्शन करना है तो उस डेटा एरिया में रखिए, कंट्रोल एक कीजिए, ओनली फॉर वो डेटा सेलेक्ट होगा। हाँ नहीं तो आप यहाँ से रखें पॉइंटर, शिफ्ट के साथ डाउन एरो करेंगे तो नीचे की ओर एक एक सेल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, सिलेक्शन होते हुए आ रहा है ना। अगर हम ये कॉलम सेलेक्ट हो चुका है यहाँ तक, अब अगर हम शिफ्ट के साथ राइट एरो करें तो एक एक, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ डाउन एरो का यूज़ करके सिलेक्शन कर लिया। अब इसी तरह से शिफ्ट का यूज़ करके हम राइट एरो का यूज़ करके, है ना, आगे की ओर डेटा का सिलेक्शन कॉलम वाइज कर लिया है। अगर मेरा पॉइंटर डाउन में है पॉइंटर, तो शिफ्ट के साथ अप एरो करेंगे ऊपर की ओर, है ना, एक एक लाइन के अकॉर्डिंग, एक एक सेल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो गया। फिर शिफ्ट के साथ राइट एरो करें तो एक एक, है ना, कॉलम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहा है। अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक पूरा डाटा सिलेक्शन एक रो का, तो शिफ्ट के साथ अप एरो करें तो एक एक लाइन के अकॉर्डिंग, एक एक सेल के अकॉर्डिंग ऊपर की ओर सिलेक्शन कर रहा है। इसी तरह से अगर पूरा यहाँ से ये हेडिंग पूरा सेलेक्ट है और नीचे की ओर पूरा सिलेक्शन करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो करेंगे, एक एक लाइन के, एक एक सेल के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हम सिलेक्शन करेंगे, या आप मैनुअल जहाँ से सिलेक्शन करना चाहते हैं माउस का, है ना, लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करेंगे, वहीं से आपका सेल सेलेक्ट हो जाएगा सीट में, समझे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर पूरा सीट को सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे रख के कंट्रोल एक कीजिए, नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट दबा लीजिए और डाउन एरो कर रहे हैं, नीचे की ओर जहाँ तक बना हुआ डेटा है पूरा सेलेक्ट हो गया कॉलम का, फिर शिफ्ट कंट्रोल के साथ ही राइट एरो प्रेस कर दिए तो देख सकते हैं, है ना, राइट की तरफ पूरा सिलेक्शन कर लिया पूरा डाटा का। तो इस प्रकार हम सिलेक्शन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कट ऑप्शन। तो कट का मतलब होता है काटना। तो जो हम ये डेटा बनाए, हम इस जगह पे ये डेटा को नहीं रखना चाहते, इसे कहीं दूसरे जगह पे रखना चाहते, इसी सीट में या किसी अदर सीट पे रखना चाहते हैं। तो कैसे, आप यहाँ से हटाइएगा इसको। तो यहाँ पे हम इसे कट का ऑप्शन यूज़ करके इसे कट करके हटाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे कट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से सिलेक्शन इसका हाईलाइट हो चुका है, यानी ये सिलेक्शन दिखा रहा है, यानी ये डाटा हमारा कट चुका है। लेकिन अब इसको दिखाना कहाँ चाहते हैं, तो उस जगह आप सीट में पॉइंटर ले जाइए जहाँ आपको दिखाना है और पेस्ट, यहाँ पे दिख रहा है ना ये बॉक्स, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपका डाटा यहाँ पे बना हुआ था ना इस एरिया में, आप देखिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, वो डाटा क्या हुआ, इस जगह पे हमारा, है ना, कट किया हुआ डाटा पेज में पेस्ट होकर इस जगह पे सीट में आ चुका है। अगर हम पुनः यहाँ से डाटा को सिलेक्शन करते हैं और हम कट पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की Ctrl+X प्रेस करेंगे, है ना, तो ये डाटा का सिलेक्शन इस प्रकार दिख रहा है। फिर हम यहाँ पे आए और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो या तो ये बॉक्स पे क्लिक कीजिए या पेस्ट के अंदर ये पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए वो कट किया हुआ डाटा इस जगह पे पेस्ट होके आ गया। अब इस जगह पे नज़र नहीं आ रहा है, समझे। तो इस प्रकार जो है हम डेटा को कट करके कहीं भी दूसरे जगह पे रख सकते हैं, जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम कोई डाटा सेलेक्ट करके हम Ctrl+X करके कट कर लेते हैं शॉर्टकट की मेथड में, पेस्ट कराना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें बॉक्स पे या इस पे जाके पेस्ट पे क्लिक करें, लेकिन हम शॉर्टकट की का यूज़ करके पेस्ट करेंगे तो कंट्रोल भी प्रेस कीजिए डायरेक्ट और डाटा हमारा इस जगह पे पेस्ट होके आ गया। अब यहाँ पे देखिए वो डाटा नहीं दिख रहा है। अगर डाटा यहाँ पे सिलेक्शन है तो Ctrl+X कर लेते हैं, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, हम कोई डाटा इस जगह पे चाहिए, है ना, तो कंट्रोल भी कर लेंगे, इस जगह पे डाटा पुनः फिर पेस्ट होके आ गया। तो इस तरह से हम जो है कट और पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कॉपी। तो कॉपी का मतलब क्या होता है, जीरोक्स करना। मतलब कॉपी के केस में क्या होगा कि ये डाटा यहीं पे रहेगा लेकिन इसका एक कॉपी हो जाएगा। और जो कॉपी होगा उस डेटा को आप पेज में जितना बार आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे वो कॉपी किया हुआ डाटा, है ना, पेज में उतना टाइम्स डुप्लीकेट बन के आते जाएगा। तो चलिए वो कैसे, तो हमें डेटा को सिलेक्शन किया पहले और यहाँ से कॉपी पे जाइए। तो यहाँ पे कॉपी में दो ऑप्शन मिला है, एक कॉपी एज पिक्चर मिला है, एक कॉपी मिल रहा है। तो हम पहले कॉपी एज पिक्चर की बात बता दें, उसके बाद हम कॉपी का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो जैसे कि अगर हम कॉपी पे क्लिक करते हैं, पहले कॉपी कर लीजिए, और अगर हम यहाँ पे रखते हैं पॉइंटर इस जगह पे और हम ये पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो देख सकते वो डाटा यहाँ पे ऑलरेडी है ही, और जब हम कॉपी किए थे तो कॉपी हो गया था, और जब पेस्ट पे क्लिक किए तो डाटा यहाँ पे इस जगह पे आ चुका है। फिर यहाँ पे हम पॉइंटर रखें, फिर पेस्ट पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं वही डाटा
यहाँ भी पेस्ट हो गया, यहाँ भी पेस्ट हो गया। फिर यहाँ रखिए, पेस्ट पे क्लिक कीजिए। मतलब आप जितना बार आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल भी करते जाएंगे, वह डाटा है ना डुप्लीकेट होके पेज में आते जाएगा। तो इस तरह से जो है हम कॉपी ऑप्शन का यूज करके डेटा को पेज में पेस्ट करा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है हम पेस्ट ऑप्शन यूज करेंगे। तो या तो आप यहाँ से कॉपी करने के बाद कंट्रोल भी कीजिए पेज में, और नहीं तो ये पेस्ट पे क्लिक करेंगे और डाटा पेज में पेस्ट हो जाएगा। जितना बार आप पेस्ट पे क्लिक करते जाएंगे या यहाँ से आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा हमारा पेज में पेस्ट होके आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम सब कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो कट का मतलब होता है काटना, जो हम पेज से कट किया है उसे किसी दूसरे जगह पे पेस्ट करा सकते हैं। कॉपी का मतलब जो डाटा हमारा ऑलरेडी है उसी का एक कॉपी चाहिए तो उसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, जहाँ क्लिक करके पेस्ट कर पे क्लिक कर देंगे, पेस्ट होके आ जाएगा। और पेस्ट जो हमारा करंट जो सीट में डाटा है उसे अगर हम कट किए हैं या कॉपी किया है तो वो करंट कट या कॉपी किया हुआ डाटा को पेज में क्या कर रहा है, पेस्ट करा के हमें देने का काम करता है। चलिए अब यहाँ पे ये सिलेक्शन जो चल रहा है कॉपी का, ये हम हटाना चाहते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो किसी ब्लैंक सेल में पॉइंटर रख के कंट्रोल के साथ डी प्रेस कीजिए, है ना, कंट्रोल के साथ डी प्रेस कीजिए, देखिए हट गया। फिर से हम इसको सिलेक्शन करके है ना कॉपी कर लेते हैं, फिर से सिलेक्शन चल रहा है। तो एक तरीका कंट्रोल के साथ डी कर दिया तो हट गया, हाँ नहीं तो ये फार्मूला बार है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, वो सिलेक्शन जो चल रहा था वो हट गया है। अब हम बात करते हैं पेस्ट स्पेशल की। तो पेस्ट स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है खास। तो एक्सेल में जो पेस्ट स्पेशल दिया हुआ है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझे। तो ये पेस्ट स्पेशल काम क्या करता है, तो जिस प्रकार पेस्ट ऑप्शन किसी कट या कॉपी किया हुआ डाटा को पेज में पेस्ट कराता है, वैसे ही पेस्ट स्पेशल भी किसी कट या कॉपी किया हुआ डेटा को ही पेज में पेस्ट कराता है। लेकिन वहाँ पे पेस्ट स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है खास। आई मीन ये पेस्ट स्पेशल जो है ना, कोई अगर डाटा सीट से हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं, उस डाटा को एक खास कंडीशन में पेज में पेस्ट करा के हमें देने का काम करता है। तो चलिए हम पेस्ट स्पेशल ऑप्शन यूज करते हैं। कैसे, तो हम ये जो डाटा अभी हम पेस्ट कराए थे हम इस सभी को हटा देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको डाटा को सिलेक्शन के इसी पे राइट बटन क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करके बस कुछ नहीं करना है, ओके कर दीजिए और डेटा डिलीट होकर हट जाएगा, है ना। अब इस तरह से अगर डाटा को सिलेक्शन करके डिलीट बटन दबा के सिर्फ डिलीट करते हैं तो सिर्फ इसमें का डेटा जो है वो डिलीट होगा, लेकिन ये जो फॉर्मेट है वो डिलीट नहीं हुआ है। तो इस पर राइट बटन क्लिक करना होगा, सिलेक्शन के बाद डिलीट पे क्लिक करके ओके करना होगा, तो जाके ये डाटा क्या होगा, डिलीट होके हट जाएगा। तो इस प्रकार जो भी हमारे सीट में डाटा है हम सभी को इस प्रकार सिलेक्शन कर लिए और इसी पे राइट बटन क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करके बस कुछ नहीं ओके कर देना है, वो डिलीट होके हट जाएगा। यहाँ पे ये डाटा कुछ आ रहा है, इसको भी डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक किए, ओके, है ना। तो इस प्रकार जो है इसको भी हम हटा देना चाहते हैं, हटा दीजिए। तो इस तरह से हमने जो डाटा है उसको जो पेस्ट किए थे उसको हम डिलीट करके हटा दिए। अब हम चलते हैं बात करें पेस्ट स्पेशल की। तो हम पेस्ट स्पेशल को यूज़ करने के लिए हम डाटा को फॉर्मेट कर रखे हैं ऑलरेडी, है ना। कुछ फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट का अप्लाई कर रखे हैं, कुछ यहाँ से कमेंट्स लगा रखे हैं, कुछ बॉर्डर लगा रखे हैं, है ना, मतलब बॉर्डर भी लगा रखे हैं, फॉन्ट चेंज कर रखे हैं, है ना। तो हम ये डाटा को सिलेक्शन किए। अब हम बात कर रहे हैं कॉपी की। तो कॉपी पे क्लिक किए। अब ये डेटा को आप पेस्ट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जैसा है वैसे ही रूप में पेज में पेस्ट होगा, जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, है ना, जिस प्रकार है वैसे ही उसी रूप में पेस्ट होके आ रहा है, पेस्ट ऑप्शन अगर यूज़ करते हैं तो। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। तो ये कॉपी किया हुआ डाटा को पेस्ट स्पेशल के तहत एक खास कंडीशन में पेज में पेस्ट करा सकते हैं। तो चलिए खास कंडीशन कौन कौन सा है, उस कंडीशन में डेटा को पेज में पेस्ट करा के हम आपको, है ना, पेस्ट स्पेशल का यूज करना बताते हैं। तो हमें जिस सेल में डेटा को पेज में पेस्ट कराना है, तो ऑलरेडी मेरा डाटा कॉपी है ना, ये देख लीजिएगा सिलेक्शन चला है मतलब कॉपी है ना। और बाहर जहाँ पेस्ट कराना है वहाँ आप पॉइंटर रखिए, क्लिक कीजिए और आप इसी सेल में राइट बटन जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है पेस्ट स्पेशल, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट स्पेशल, वैसे पेस्ट ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, समझे ना। तो ये जो पेस्ट ऑप्शन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सारा ऑप्शन आपको पेस्ट स्पेशल में मिल जाएगा। तो चलिए हम पेस्ट स्पेशल के अकॉर्डिंग ये सारा ऑप्शन पेस्ट का, है ना, यूज़ करेंगे। तो हम पेस्ट स्पेशल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे क्लिक करें तो वही सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे।
पेस्ट मिल रहा है, पेस्ट वैल्यू मिल रहा है ना, अदर पेस्ट ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन हम बाय ऑप्शन अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हमें होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर पेस्ट में जाना है, नीचे मिला है पेस्ट स्पेशल। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शन आपको पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा। तो देखिए पेस्ट स्पेशल का क्या हुआ, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है ना। तो अब इसमें अलग अलग कंडीशन मिल रहा है पेस्ट कराने का डेटा को। तो ऑल मतलब क्या, सभी। तो जैसा हमारा डेटा है बना हुआ, जो भी इफेक्ट्स अप्लाई है ना, अगर ऑल का कंडीशन लेके ओके जब करेंगे तो वो कॉपी किया हुआ डाटा सेम वैसे ही रूप में हमें, है ना, जहाँ पे मेरा अभी पॉइंटर है वहाँ पे पेस्ट होके आएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे अब ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसा मेरा डाटा है, जो भी नंबर फॉर्मेट लगा हुआ है कैलकुलेशन करने से रिलेटेड, जो फार्मूला आपको यहाँ पे फार्मूला बार में दिख रहा है जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, है ना, वो सारे फॉर्मेट के साथ आपको देख सकते हैं यहाँ पे वो डाटा पेज में पेस्ट होके आया है ना। जो भी फॉर्मेटिंग उसमें था वही सेम फॉर्मेटिंग इफेक्ट, है ना, नंबर फॉर्मेट जो भी है, कमेंट जो भी है ना, अप्लाई कर रखे हैं, वो सारे फॉर्मेट के साथ डाटा को, यानी सभी फॉर्मेट में पेज में पेस्ट कराने का काम किया ऑल ऑप्शन पेस्ट स्पेशल से। का फार्मूला देखते हैं यहाँ पे रखते हैं तो देख सकते हैं फार्मूला भी आपको नज़र आ रहा है ना। तो जिस सेल में वो डेटा है उस सेल के अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेट, है ना, फार्मूला अप्लाई है तो उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है रिजल्ट, है ना। हम दूसरा कंडीशन पेस्ट ऑप्शन का, पेस्ट स्पेशल का यूज करते तो ऑलरेडी मेरा डाटा कॉपी है, हम पुनः फिर इसी पेस्ट स्पेशल में चलेंगे, है ना, और यहाँ से आपको मिल जाता है फार्मूला। तब फार्मूला छोड़ करके एक नीचे ऑप्शन वैल्यू, पहले ये देख लेते तो उसके बाद फार्मूला आपको बता देंगे। तो वैल्यू पे हम टिक करके हम क्या करते हैं, जब ओके करते हैं तो देख सकते हैं ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो डाटा जैसा था यहाँ पे बना हुआ, देख सकते हैं ये जो डाटा जैसा है वैसे ही रूप में यहाँ पे हमें पेज में पेस्ट होके आया था। लेकिन वैल्यू का कंडीशन है, जैसे हम पेस्ट स्पेशल सेलेक्ट किया तो देख सकते हैं जो भी फॉर्मेटिंग का इफेक्ट था, कलर वगैरह जो अप्लाई था सेल का या टेक्स्ट का, है ना, या जो नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर रखे, या कमेंट अप्लाई कर रखे, या बॉर्डर अप्लाई कर रखे, या कैलकुलेशन करने से रिलेटेड फार्मूला अप्लाई कर रखे थे, वो सारा चीज़ रिमूव हो चुका है। आपका जो डेटा एक सिंपल कंटेंट के रूप में दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करने से रिलेटेड फार्मूला बार में नहीं दिखा रहा है, सिर्फ कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू दिखा रहा है उस फार्मूला के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे रखते हैं तो इस वाले में दिखा रहे फार्मूला बार में, है ना। तो मतलब सभी रूप में वो पेज में पेस्ट कराया था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू रूप में, यानी सिर्फ कंटेंट जैसा हम टाइप करते हैं ना वैसा रूप में हमें डेटा को पेस्ट करा के हमें देने का काम किया है पेस्ट स्पेशल के तहत वैल्यू फॉर्मेट में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन, फिर पेस्ट स्पेशल में ही जाते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास मिल जाता है फार्मूला। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें सिर्फ फार्मूला पेस्ट करना है, तो जिस सेल में हमारा फार्मूला अप्लाई है ना उस सेल को हम सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, है ना, ये फार्मूला। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे ये डेटा है बना हुआ, यहाँ पे हमें ये फार्मूला, है ना, कहीं दूसरे जगह पे यूज़ करना है, तो ये फार्मूला को सिलेक्शन कर लिए, जहाँ पे यूज़ करना है उस जगह पे आप ले जाइए, पॉइंटर रखिए और पेस्ट स्पेशल में जाइए, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे पेस्ट के अंदर, और फिर यहाँ पे फार्मूला पे टिक करके ओके करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे वो फार्मूला पेस्ट होके आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला बार में दिखा रहा है ना, C32 × D32, मतलब इस रेंज में जो हम एंटर करेंगे वैल्यू ना उसका रिजल्ट हमें इस जगह पे, है ना, E32 में आके निकल के आएगा कैलकुलेट होके। अब यही फार्मूला हमको बहुत सारे सेल में यूज़ करना है, तो यहाँ पे इसको ड्रैग कर दीजिए, ये फार्मूला क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, देख लीजिए। अब यहाँ पे हम वैल्यू टाइप करते हैं कुछ भी, देख सकते हैं कैलकुलेट करके हमें उसका रिजल्ट दे देगा, देखिए दे दिया ना। फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप कीजिए, यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप कीजिए, ये देख सकते हैं कैलकुलेट कर करके हमें रिजल्ट्स देने का काम कर रहा है। तो फार्मूला क्या हो रहा है, पेस्ट करा दिया, उसी फार्मूला को हम ड्रैग करा दिए, यानी वही फार्मूला सभी में अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमें लिखेंगे, है ना, उसका रिजल्ट हमें जहाँ पे फार्मूला है वहाँ पे कैलकुलेट होकर नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार जो हम फार्मूला का ऑप्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ये डेटा को हम सिलेक्शन करते हैं, फिर से हम कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे इस डेटा को, है ना, पेस्ट कराना चाहते हैं, जैसे हम C2 पे गए। अब जैसा कि यहाँ पे ये डेटा के ऊपर जो फॉर्मेट का इफेक्ट्स है, यही फॉर्मेट इफेक्ट्स जो है हमारे ये डेटा के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस सीट में जो डाटा बना उस पर जो भी कलर है, फॉन्ट का स्टाइल है, बोल्ड इटैलिक जो भी है ना, बॉर्डर, ये सब देख के 1 बाय 1 करके अप्लाई करेंगे नहीं।
हम यही फॉर्मेट, यही डेटा का जो फॉर्मेट इफेक्ट हम कॉपी करके दूसरे डेटा के ऊपर अप्लाई करके उसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये डाटा ऑलरेडी मेरा अभी सेलेक्ट है, हम कॉपी कर रखे हैं। अब जिस डेटा के ऊपर अप्लाई करना है उस जगह पे जाइए, C2 पे वो डेटा बना हुआ है, इस डेटा को हम सिलेक्शन कर लेते हैं और इस पर राइट बटन क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल में चले जाइए, नहीं तो आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल में चले जाइए और यहाँ से क्या कीजिएगा, फॉर्मेट्स पे टिक करके ओके कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो डेटा मेरा बना हुआ था जितना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका फॉर्मेट इफेक्ट्स अप्लाई हो चुका है ना। सेम जो फॉर्मेट यहाँ पे था वही फॉर्मेट्स है ना इस डेटा के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो ये काम करता है पेस्ट स्पेशल के तहत फॉर्मेट ऑप्शन। नेक्स्ट ये डेटा अभी ऑलरेडी हमारा कॉपी है, हम यहाँ पे रखते हैं पॉइंटर, राइट बटन क्लिक है पेस्ट स्पेशल में, यहाँ से मिल जाता है कमेंट। अगर हम ये कमेंट पर टिक करके जब हम ओके करते हैं तो डेटा में जो कमेंट्स लगा हुआ था ना, वो कमेंट्स हमारे इस सीट में इस जगह पे है ना पेस्ट होके आ चुका है। तो इस तरह से आप कमेंट को भी पेज में पेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पे रखें, राइट बटन क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल में चलिए और यहाँ से हमें मिल जाता है एक वैलिडेशन। तो वैलिडेशन के लिए क्या करना होगा, तो चलिए हम आपको वैलिडेशन पहले बता देते हैं। पहले इसको हटाते हैं सिलेक्शन, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ वैल्यू हम लिखना चाहते हैं इस डेटा के लिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे जैसे कि हम डिस्काउंट लिख देना चाहते हैं है ना। अब यहाँ पे जो सेल में लिखना चाहते हैं कमेंट, हम चाहते हैं कि 5 से लेके 20 के बीच में डिस्काउंट लिखना है, ना उससे ज़्यादा ना कम लिखना है। तो हम एक वैलिड यानी एक लिमिट लगा देंगे। कैसे, तो हम डेटा टैब में चलेंगे और यहाँ से आपको डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अलाउ होल नंबर ले लीजिए, यहाँ पे बिटवीन का कंडीशन रखना है, हम यहाँ पे वन टाइप का कितना है 5 और 20 के बीच में लिखना है ना, तो 5 और 20 लिख लीजिए। और यहाँ से हम कंडीशन क्या करते हैं, ये आगे का ये सब आगे आप बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो डेटा वैलिडेशन। फिलहाल इतना करके हमको क्या करना है, ओके कर देना है। तो जब हम ये सेल में रखते हैं पॉइंटर, अगर 5 लिख रहे हैं तो देखिए अप्लाई हो रहा है, 20 लिख रहा है तो ले रहा है, लेकिन अगर हम 4 लिख रहे हैं, बाहर क्लिक कर रहे हैं, तो क्या दे रहा है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। मतलब इस सेल में नहीं टाइप हो रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन क्या सेट किया था, 5 से 20 यानी 5 से लेकर 20 के बीच में सेट किया था। तो उसी के बीच में जो वैल्यू हम लिखेंगे तो एक्सेप्ट करेगा है ना, ये लिमिट लेगा। 16 लिख रहा है ले रहा है, 17 लिख रहा है ले रहा है, लेकिन 4 लिखेंगे या 20 के बाद यानी 5 से नीचे अगर कोई वैल्यू लिखेंगे 4 या 20 के ऊपर जैसे 21, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि लिमिट लगा हुआ है 5 से 20 के बीच में। तो ये लिमिट हम लगा रखे। अब यही लिमिट को अगर हम किसी दूसरे जगह यूज़ करना चाहते हैं है ना, तो हम क्या करेंगे, डेटा का जहाँ लिमिटेशन लगा हुआ है, वैलिडेशन लगा हुआ है, उसको हम सिलेक्शन करते हैं और हम कॉपी कर लेते हैं। यही वैलिडेशन हमको कहाँ यूज़ करना है, तो हम मान के चलिए C2 पे कहीं दूसरे जगह पे यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे रखे पॉइंटर, राइट बटन क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल में गए और वैलिडेशन पे हम टिक करके अब क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो देख लीजिए वैलिडेशन इसमें अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे और नीचे ड्रैग कर दीजिए, सब में भी वैलिडेशन लग गया। अब यहाँ पे जैसे हम 4 लिख रहे हैं, क्या ले रहा है, नहीं ले रहा है। लेकिन अगर हम है ना, अगर हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं ले रहा है, 15 लिख रहे हैं ले रहा है, 12 लिख रहे हैं ले रहा है, 10 लिख रहे हैं ले रहा है, 14 लिख रहा है ले रहा है, 20 लिख रहा है ले रहा है, लेकिन 21 लिख रहा है नहीं ले रहा है। तो ये लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन को हम दूसरे जगह सेल में पेस्ट करा के यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पेस्ट स्पेशल के तहत वैलिडेशन को पेस्ट कराना है ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, हमारा जो ऑलरेडी डेटा है हम उस डेटा को पुनः फिर से सिलेक्शन करते हैं है ना, और ये डेटा को हम सिलेक्शन करने के बाद कॉपी कर लेते हैं और यही डेटा को हम किसी दूसरे सीट पे पेस्ट कराना चाहते हैं, वहाँ आप ले जाइए पॉइंटर। हम जैसे यहाँ सीट 3 पे पेस्ट करना चाहते हैं, राइट बटन क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए और आपको यहाँ से मिल रहा है
ऑल यूजिंग सोर्स थीम, तो ये अभी काम नहीं करे, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, इस पर टिक करके हम क्या करते हैं, ओके। तो जैसा कि आपने ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर पे टिक करके ओके किया पेस्ट स्पेशल में, तो एक्सेप्ट मतलब क्या, छोड़ना, यानी बॉर्डर को छोड़ करके जो है डाटा हमारा पेज में पेस्ट हुआ है ना। आप देख लीजिए, जो नंबर फॉर्मेट में वो दिख रहा है, फॉर्मेट कलर जो इफेक्ट अप्लाई करेंगे वो दिख रहा है ना, जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो सारा चीज़ दिख रहा है, लेकिन बॉर्डर इस डेटा का नहीं दिख रहा है। इस वाले में दिख रहा है, यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है ना ब्लैक कलर में, लेकिन इस वाले में क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये डेटा में जो है बॉर्डर वो नहीं पेस्ट कराया, यानी बॉर्डर को छोड़ के पेस्ट कराया। वो डेटा मेरा ऑलरेडी अभी कॉपी है, इसी सेल में रखते हैं पॉइंटर, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और यहाँ से हम मिलता है जैसे कि कॉलम विड्थ। तो कॉलम विड्थ के लिए क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डेटा है इसकी चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा है, इसकी लंबाई रॉ की थोड़ा सा ज़्यादा हम कर दिए हैं, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करवा दिए हैं डबल क्लिक करके, है ना। ये फॉर्मेट में है बना हुआ डाटा। अब हम चाहते हैं कि यही सेम फॉर्मेट जो चौड़ाई है लंबाई है सेल का, है ना, वही हमको इस जगह पे भी सेट करना है। तो रखिए यहाँ पे पॉइंटर, पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहाँ से क्या करना है, कॉलम विड्थ पे टिक करके ओके करेंगे। तो देख सकते हैं वही चौड़ाई हमारा, है ना, ये सीट में सेट हो चुका है। वो जो डेटा का चौड़ाई है ना सेट था, विड्थ जो सेट था, वही फॉर्मेट जो है उसका इस जगह पे सेट हो चुका है। तो इस तरह से हम कॉलम का विड्थ हम पेस्ट करा सकते हैं किसी दूसरे जगह पे। फिर डेटा मेरा सिलेक्शन करके कॉपी कर लेना है, फिर किसी दूसरे सीट पे पेस्ट कराना चाहते हो वहाँ पे पॉइंटर रखिए, पेस्ट स्पेशल में चले जाइए और यहाँ से हमें मिल जाता है कॉलम फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स। जब हम इस पर टिक करके ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस डेटा के ऊपर से जो भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स था, कलर वगैरह, है ना, सेल का हो या टेक्स्ट का, वो सब रिमूव हो चुका है ना। साथ में कैलकुलेशन करने से रिलेटेड जो फार्मूला है वो फार्मूला हमें दिख रहा है और नंबर फॉर्मेट है वो दिख रहा है, यानी फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट के साथ ये डेटा एक सिंपल कंटेंट में पेज में पेस्ट होकर आया है ना। यानी अदर इफेक्ट रिमूव कर दिया है, लेकिन नंबर फॉर्मेट्स और फार्मूला ये डेटा में पेज में पेस्ट होकर आया है, समझे। तो ये फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। लेकिन सेकंड कंडीशन लेते हैं, उसी के जस्ट नीचे देखिए रखे यहाँ पे पॉइंटर, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट लेते हैं। तो वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट में क्या किया कि इसमें तो देख सकते हैं कि जब पॉइंटर रखते हैं तो कैलकुलेशन करने से रिलेटेड फार्मूला दिख रहा है, नंबर फॉर्मेट भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं नंबर फॉर्मेट तो दिख रहा है, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट दिख रहा है करेंसी का ना, लेकिन कैलकुलेशन करने से रिलेटेड फार्मूला दिख रहा है क्या, फार्मूला बार में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे नंबर एंड वैल्यू फॉर्मेट में पेस्ट किया, यहाँ पे फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट में पेस्ट किया था, यानी नंबर फॉर्मेट और फार्मूला के साथ डेटा पेज में पेस्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ नंबर फॉर्मेट के साथ और वैल्यू रूप में पेस्ट करके दिया है, इसलिए कैलकुलेशन करने से रिलेटेड फार्मूला पेस्ट होके नहीं आया है यहाँ पे। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं पेस्ट स्पेशल में, है ना, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन में मिलता है नन, या इसमें ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो चलिए अब आप मान के चलिए कि यहाँ पे एक डेटा है आपके पास, है ना, हम इसका सिलेक्शन हटाना चाहते हैं, हटा दिए। अब ये सभी में हमको दो दो अंक ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको हटा दो, फिर यहाँ पे 12 लिखोगे 10 के जगह, फिर यहाँ पे 20 के जगह 22 लिखोगे, 35 की जगह 37 लिखोगे, 21 की जगह फिर 23 लिखोगे। ऐसे करते चलेंगे तो हमारे पास अगर डाटा बहुत सारा है तो सभी में इसी तरह से दो दो अंक बढ़ा करके लिखना होगा, तो हम लिखते रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट पेस्ट स्पेशल के तहत उसमें जो है वैल्यू को ऐड करा सकते हैं, या सब्सट्रैक्ट यानी घटा सकते हैं, या मल्टीप्लाई गुना कर सकते हैं, या डिवाइड करा सकते हैं। तो चलिए कैसे, तो हमें यहाँ पे जैसे दो अंक हम यहाँ पे लिखें, बाहर रखे पॉइंटर, अब इसको पुनः सिलेक्शन कर लिए और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। अब जहाँ ऐड कराना चाहते हैं वह सेल को आप सिलेक्शन कर लीजिए, है ना, और अब इसी पे राइट बटन क्लिक कीजिए तो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन नजर आ रहा है, नहीं तो पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करके जाइए। तो हम पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किए और ऐड पे जैसे क्लिक करके हम ओके करेंगे तो देख सकते हैं अभी 10 दिखा रहा है ना, 20 दिख रहा है, लेकिन जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए दो दो अंक सभी में ऐड हो जाएगा। दो दो अंक क्या हो गया सभी में
ऐड हो गया, है ना। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ऐड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं, है ना, कि हम इसमें से 3 3 अंक घटा देना चाहते हैं, तो हमको 3 टाइप करना है। बाहर रखे, इसी में पॉइंटर रखेंगे, इसको सिलेक्शन कर लीजिए, यानी कॉपी कर लीजिए सिलेक्शन करके, और जिसमें से घटाना है उसको सिलेक्शन कर लीजिए। अब सभी में से घटाना है तो सभी को सिलेक्शन कीजिए, आना ही कुछ खास कुछ चुनिंदा में से हमको घटाना है तो एक पे क्लिक कीजिए जिसमें से घटाना है, और सेकंड किस में से घटाना है तो कंट्रोल दबा के उस पर क्लिक कर दीजिएगा, है ना। ये तीनों में से घटाना चाहते हैं। अब यही तीनों में से किसी एक पे राइट बटन क्लिक कीजिए, आना ही तो आप पेस्ट में जाइए, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, है ना, सब्सट्रैक्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देख सकते हैं वो तीनों जो सेलेक्ट था ना, उस तीनों में से 3 3 अंक क्या हो गया, घट चुका है ना। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर मान के चलिए कि डाटा है, हम 2 2 अंक सभी में, है ना, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये 2 जहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट कर लिए, कॉपी कर लिए, जिसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्शन कीजिए, सभी में करना है सभी को सिलेक्शन किए, पेस्ट स्पेशल में चले गए, और यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पे टिक करके ओके करेंगे, तो देखिए सभी 2 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है हम काम करते हैं। अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो पुनः सेलेक्ट करके रखिए, ये मेरा ऑलरेडी कॉपी है, इसको सेलेक्ट करके रखिए, इसमें से 2 2 अंक घटाना डिवाइड करना चाहते हैं 2 से, तो फिर पेस्ट स्पेशल में चले जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड पे टिक करके और ओके कर लेंगे, तो देखिए 2 2 मतलब 2 से सभी को डिवाइड कर दिया है, समझ में आया। तो इस प्रकार जो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, समझे। अब क्या करना है कि हमें इसका सिलेक्शन हटाना है, कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, या आप यहाँ से फार्मूला बार में क्लिक कीजिए, सिलेक्शन हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये जो डेटा है हमारा, इसको हम सिलेक्शन कर लिए, कॉपी कर लिए, है ना, और अब इस डेटा को जो है ना पेस्ट स्पेशल के तहत जो वर्टिकल फॉर्म है उसे हॉरिजॉन्टल में, जो हॉरिजॉन्टल उसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए पेस्ट स्पेशल में, है ना, और यहाँ से आपको मिल जाता है ट्रांसपोज, आप इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो जो डेटा रॉ बेसिस था वो कॉलम बेसिस कन्वर्ट हो गया, जो कॉलम बेसिस था वो रॉ बेसिस कन्वर्ट हो चुका है ना। तो इस तरह से हम डेटा को क्या किए, रॉ बेसिस को कॉलम बेसिस में, कॉलम बेसिस को रॉ बेसिस में कन्वर्ट करवा दिए। फिर ये डाटा को सिलेक्शन करते हैं, है ना, कॉपी कर लेते हैं, इसी डेटा को हमको यहाँ पे चाहिए, ये किसी दूसरे सीट पे चाहिए, तो पुनः पेस्ट स्पेशल में चलेंगे, और हम यहाँ से पुनः ट्रांसपोज पे क्लिक करके हम ओके कर देंगे। तो देखिए जो अब कॉलम बेसिस था और रॉ बेसिस हो गया, पुनः फिर जो रॉ बेसिस था वो कॉलम बेसिस हो चुका है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, डेटा को, है ना, ट्रांसपोज करा सकते हैं। फिर हमें सिलेक्शन हटा दिए। अगर हम यहाँ पे जैसे कि CPU के जगह हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि SMPS बाहर रखे और इस जगह पे रखे पॉइंटर, इसको सिलेक्शन करके कॉपी कर लिए, जहाँ ऐड कराना चाहते हो उस सेल में पॉइंटर रखिए, पेस्ट में जाइए, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से इसकी ब्लैंक्स पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो वो वैल्यू जो है, वो जो टेक्स्ट है ना, उसको रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे वो ऐड हो गया है। तो इस तरह से जो हम एस्की ब्लैंक्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है ना, जैसे कि मेरे पास ये डेटा है ऑलरेडी, हम इसको सिलेक्शन किया, कॉपी किया, और अब हम ये डेटा को जो है ना, इसी सीट में इस जगह पे हम पेस्ट कराते हैं। लेकिन पेस्ट कराने के कंडीशन में हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे पेस्ट लिंक। आप देख सकते हैं ये जो मेरा डाटा है ना, इसमें जो भी बदलाव या चेंजिंग हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम डाल दिए 15,000, है ना, एंटर मार दीजिए, तो इसमें तो अपडेट हो गया रिजल्ट, लेकिन आप देखेंगे ये जो डेटा है इसमें भी बदलाव चेंजिंग हो चुका है ना। तो पेस्ट लिंक का मतलब क्या, जो डेटा कॉपी किए थे उसी डेटा को दूसरी जगह पे पेस्ट कराना, और एक में फर्स्ट वाले में जो बदलाव या चेंजिंग हम करेंगे वो सेकंड वाला में हमारा बदलाव चेंजिंग कर देगा, समझे ना। तो इस तरह से जो है हम इस्तेमाल करते हैं। 280 किए, 2580, इसमें भी देख सकते हैं 2580 हो चुका है, समझ में आया। तो इस प्रकार जो है हम इस्तेमाल करेंगे पेस्ट स्पेशल के तहत पेस्ट लिंक। चलिए
नेक्स्ट हम ये डेटा को सिलेक्शन कर लिया, कॉपी कर लिया, है ना, और आप पेस्ट करते हैं ना कहीं पे, तो आप पेस्ट स्पेशल के तहत अलग अलग कंडीशन में पेस्ट कराते हैं। तो आप यहाँ से जब आप ये कंडीशन लेते हैं पेस्ट का, तो देख सकते हैं कंडीशन में डेटा पेज में पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंटर एक दिख रहा है ना, अब यहीं से डायरेक्टली जो भी पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आप यूज़ किए यहीं से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं तो फार्मूला लेते हैं, तो फार्मूला पेस्ट होके आ चुका है यहाँ पे। फिर अगर यही डेटा पे हम पॉइंटर रखें यहाँ पे, फिर यहाँ पे फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट लेते हैं तो फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट के साथ आया है, देख सकते हैं नंबर फार्मूला भी दिख रहा है, नंबर फॉर्मेट भी दिख रहा है इस डेटा में। अगर हम यहाँ पे अगर ये लेते हैं, है ना, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो जो फॉर्मेटिंग डेटा है वो हमारा पेज में, है ना, दिखा रहा है। अगर यहाँ पे लेते हैं नो बॉर्डर, तो बिना बॉर्डर का डाटा पेज में पेस्ट होकर दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं कीप सोर्स कॉलम विड्थ, तो जो कॉलम की चौड़ाई वहाँ पे था वही चौड़ाई यहाँ पे सेट हो चुका है, देख सकते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वर्टिकल फॉर्म में था वो हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल फॉर्म में डेटा हमारा सेट हो चुका है ना। फिर इसी पे क्लिक कर देंगे तो पुनः फिर जैसा था, है ना, वैसा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे यानी डाटा को सिलेक्शन कीजिए, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे अगर वैल्यू, तो वैल्यू पे क्लिक करते डाटा देख सकते हैं वैल्यू फॉर्मेट में सेट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट रखते हैं तो कैलकुलेशन करने से रिलेटेड फार्मूला नहीं दिखेगा फार्मूला इसमें, लेकिन नंबर फॉर्मेट आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पे रखते पॉइंटर तो वैल्यूज सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी आपका वैल्यू रूप में ही रहेगा लेकिन नंबर फॉर्मेट के साथ रहेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन लेते हैं अदर फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग सिर्फ आपका दिखेगा, डेटा नहीं दिखेगा। इस पर क्लिक करते हैं पेस्ट लिंक, तो देख सकते हैं वो डेटा हमारा पेस्ट हो चुका है। फर्स्ट वाले में जो भी बदलाव चेंजिंग करेंगे, है ना, इस वाले में जो भी बदलाव चेंजिंग करेंगे, जैसे 320 है ना, यहाँ पे हम 55.5 रखे। अब देखिए इस वाले में जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखना हुआ, देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुका है ये डेटा मेरा, है ना। वहाँ पे 88 टाइप किए थे 2 बार, है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो बदलाव चेंजिंग हमको दिख रहा है। फिर अगर वो डाटा हमारा सेलेक्ट है ना, ये डाटा हमारा सेलेक्ट है, कॉपी कर रखे हैं, कहीं दूसरे जगह पेस्ट करा रहे हैं, राइट बटन क्लिक कीजिए पेस्ट स्पेशल पे, यानी आप यहाँ से कंडीशन जाते हैं, है ना, ये यूज़ किए थे। अगर हम लिंक एक मिलता है पिक्चर, तो एज आपका डाटा जो है पिक्चर्स के फॉर्म में पेस्ट होकर आएगा, देख सकते हैं, है ना। ये डाटा किस फॉर्म में आया, पिक्चर्स के फॉर्म में आया। फिर अगर यहाँ पे रखते हैं पॉइंटर, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और लिंक पिक्चर्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो लिंक रहेगा। तो आप यहाँ से ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, या तो आप डाटा को एज अ कॉपी जो करते हैं यहाँ पे पिक्चर्स के रूप में, अगर कॉपी एज पिक्चर करते हैं, है ना, और यहाँ पे कंडीशन सेलेक्ट करते हैं पिक्चर, और अब हम पेस्ट करेंगे तो डाटा एज अ पिक्चर्स के फॉर्म में पेस्ट होकर आएगा। तो देखिए एक सेल आ रहा है फिलहाल अभी, है ना, हमको डेटा को पेस्ट कराना चाहते हैं, तो डेटा को पहले सिलेक्शन कर लीजिए, कॉपी कीजिए, और जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कॉपी करना है, यानी पहले हटाइए कॉपी, इसमें किए पॉइंटर कंट्रोल ए किए, और कॉपी करने के लिए जो है हम यहाँ पे जाएंगे कॉपी एज पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं उस जगह पे रखिए पॉइंटर, राइट बटन क्लिक कीजिए, आप पेस्ट पे क्लिक कीजिए, और डाटा आपका किस फॉर्म में पेस्ट होकर आया, एज अ पिक्चर्स के फॉर्म में पेस्ट होकर आया है। तो इस तरह से जो है हम पेस्ट स्पेशल ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोग अच्छे से करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर देख लेते हैं क्या काम करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग है इस डेटा के ऊपर, है ना, या इस डेटा के ऊपर, यही फॉर्मेटिंग इफेक्ट इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट इस डेटा में रखे पॉइंटर, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किए और यहाँ से ड्रैग कर देंगे, जिसको हम सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे वो फॉर्मेटिंग इफेक्ट इस डेटा के ऊपर क्या हुआ, अप्लाई हो चुका है ना। अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें जो फॉर्मेटिंग इफेक्ट है वो इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, इस डेटा के ऊपर सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे, देख लीजिए
वो फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स क्या हुआ, अप्लाई हो चुका है। हम चाहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स है ना कहीं दूसरे जगह पे यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि ये डेटा है ना सिलेक्शन कर ले, देखिए डेटा के ऊपर क्या होगा, वो फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई हो गया। तो इस प्रकार जो हम फॉर्मेट्स को भी है ना दूसरे जगह डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर के तहत। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आप अपने सीट से जो भी डाटा को सिलेक्शन करके कट कर देंगे है ना, वो डेटा आपका इस क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है ना। या आप ये डाटा को सिलेक्शन करके है ना कॉपी करते हैं, वो डाटा क्या हो गया इस जगह पे स्टोर हो रहा है, जिसे आप कभी भी किसी भी सीट पे है ना इसी करंट टाइम में क्या कर सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, वो डाटा हमारे सीट में डायरेक्ट क्या होगा पेज में पेस्ट होके आ जाएगा। तो यहाँ से पेस्ट ऑल करेंगे तो सारा डाटा एक ही बार में आएगा है ना जो भी होगा, और क्लियर ऑल अगर यहाँ से कर देते हैं तो ये जब हट जाएगा तो फिर आप नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ से इसको क्रॉस पे क्लिक कीजिए, क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमें पेस्ट है ना कट कॉपी पेस्ट पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट पेंटर और क्लिपबोर्ड जो है ये ऑप्शन सबको हम यूज़ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।